सभी मसीही भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे पवित्र आत्मा के कार्यों के विषय में। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। प्रियो, पवित्र आत्मा एक ही समय में हर जगह मौजूद रह सकते हैं। पवित्र आत्मा पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जाने से पहले लोगों को बताया था। यूहन्ना 16 के उसके 8 वचन में ऐसा लिखा है, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रियो, पहली बात यह है कि पवित्र आत्मा पापी जीवन का पश्चाताप करवाते हैं, हमारे मनों को कायल करते हैं कि हम पापों से मन फिराकर पवित्र जीवन बिताएं। और पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह की महिमा करवाते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा जो भी कार्य करते हैं अथवा जो भी कार्य करने में अगुवाई प्रदान करवाते हैं, वह सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करवाते हैं। प्रियो, हम कैसे ये पता लगा सकते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई मुझे मिल रही है? हम जो भी कार्य करेंगे उसमें मसीह ही को महिमा प्रदान होगी। अगर हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है तो निश्चय ही हमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई पाना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा ही हमारे मनों को बदलते हैं और पापी जीवन से मन फिराने का हृदय देते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का तथा मसीह का आत्मा है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, परंतु पवित्र आत्मा हमारी सहायक के लिए भेजे गए हैं। प्रियो, वह सहायक अति महान है, अति पवित्र है। प्रियो, वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहते हैं, हमारे भीतर रहते हैं। प्रियो, आत्मिक ज्ञान, विश्वास, प्रेम, आनंद, यह सब पवित्र आत्मा की ओर से ही आते हैं, क्योंकि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज ये सब पवित्र आत्मा के फल हैं जो हमारे भीतर होना बहुत आवश्यक है। प्रियो, इन फलों के बिना, पवित्र आत्मा के बिना एक मसीही व्यक्ति अधूरा है। नया जन्म तथा नया आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा से ही प्रदान होता है। प्रियो, परमेश्वर के 3 रूप, उसके 3 अस्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये सभी एक ही हैं। प्रियो, परमेश्वर का ही वह रूप है जो हमारे लिए भेजा गया है और पवित्र आत्मा विश्वास करने वाले मसीह लोगों के साथ सर्वदा रहते हैं। प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके भीतर रहते हैं तो सबसे पहले आप पवित्र जीवन बिताएंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, अपने पापों से मन फिराता है, सही जीवन में चलने का निर्णय लेते हैं, तो पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन को चलाते हैं और नया जीवन देते हैं। आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा से ही उत्पन्न होता है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जिससे हमारे जीवन में सहायता प्रदान होती है, क्योंकि हमें हर कदम में सहायता की ज़रूरत है। प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमें चेतावते हैं कि हमें क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना। वचन में लिखा है प्रियो, यूहन्ना 14 के उसके 26वें वचन में, कि पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक, सिखाने वाला है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, उस वचन को हमारे दैनिक जीवन में लागू करने के लिए हमें समझ प्रदान करवाते हैं।
प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमारा वह शिक्षक है जो हमें गहरी गुप्त बातें हमें सिखाते हैं, हमें अगुवाई प्रदान करवाते हैं। और पवित्र आत्मा ही किसी भी स्थिति में किसी भी तरह से बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत या विरोध में कभी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है जो सत्य ही हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। वचन में लिखा है यूहन्ना 15 का उसके 26 में, परंतु जब पवित्र सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए, उसमें बने रहना चाहिए। जिस प्रकार एक शाखा पेड़ से जुड़ी रहती है, वैसे ही हमें भी उसमें संयुक्त रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से जुड़े रहोगे तो हम आत्मिक जीवन प्रदान होगा, हम फलवंत बनेंगे। प्रियो, कैसे फलवंत? पवित्र आत्मा के फलों से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब 9 फल जिसमें हमें बढ़ते रहना चाहिए। प्रियो, पवित्र आत्मा के बिना जीवन है ही नहीं। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई होना बहुत आवश्यक है। प्रियो, पवित्र आत्मा ही हमें यह निश्चित करवाते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन में लिखा है रोमियो 8 का उसका 16वें वचन में, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और संतान हैं तो वारिस भी, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। प्रिय, पवित्र आत्मा हमें दास नहीं बल्कि संतान बनाते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर को अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए किए गए कार्यों में से एक प्रमुख कार्य है वह प्रार्थना करने में सहायता प्रदान करवाना। वचन में लिखा है रोमियो 8 का उसके 26वें वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा जब आपके भीतर आएगा तब आपका जीवन प्रार्थनावादी बनेगा। आप चलते फिरते, लेटते बैठते, उठते हर समय स्तुति आराधना करेंगे। आपको प्रार्थना बोझ नहीं लगेगी, आप प्रार्थना करते समय बोर नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आहें भर कर बयान से बाहर विनती करवाते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा के जीवन में होने से जीवन में आत्मिक वरदान भी उपस्थित होते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा के मुख्य 2 आशीषें हैं। पहला, पवित्र आत्मा के फल जो गलातियों 5 के 22 में लिखे गए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, ये सब मसीह व्यक्ति के जीवन में हर समय प्रकट होने चाहिए। और दूसरा है पवित्र आत्मा के वरदान। यह वरदान योग्यता के अनुसार दिए जाते हैं। किसी को भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान, चंगाई का वरदान, ये सब वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा ही दिए जाते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा के वरदान कलीसिया के निर्माण के उद्देश्य के लिए एक जीवित मिसाल, कलीसिया बनाने के उद्देश्य के लिए प्रभावशाली है। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहें, उनके वरदानों में बढ़ते जाएं। प्रियो, अगर आपने अपने जीवन से पवित्र आत्मा को शोकित किया तो आप सहायता प्रदान नहीं कर सकते। प्रियो, पवित्र आत्मा ही वह जीवन का जल है जो हमें बहता रहना चाहिए।
प्रियो, जिससे हम आत्मिक जीवन में जीवित रह सकते हैं और हम पवित्र जीवन जीते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही सही जीवन जीने, पवित्रताई में चलने की प्रेरणा हमें मिलती है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही पापों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पाप हम में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि हमारी अगुवाई करने वाला, हमारा सहायक, हमारा शिक्षक हमारे साथ सर्वदा रहता है। प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को दुखी मत करिए, शोकित मत करिए। जब जैसे पवित्र आत्मा चाहता है वैसा ही हम अगर नहीं करते, तब हम आत्मिक जीवन में गुनगुने हो जाते हैं। तब हम में जोश नहीं रहता, हम में आनंद, ये सब कम हो जाता है। प्रियो, हम सब पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है। वचन में लिखा है, इफिसियों उसका 1:13 वचन में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। और वही छाप, पवित्र आत्मा की छाप ही हमें स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देती है। बिना पवित्र आत्मा के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते प्रियो। इसलिए प्रियो, पवित्र आत्मा का साथ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को कहना चाहिए, हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन को चलाइए। जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने मुझे चलाना है वैसा चलाइए, क्योंकि मेरा सब कुछ आप ही हैं। और प्रियो, हमारा शिक्षक, हमारा सहायक, सब कुछ पवित्र आत्मा ही है। इसलिए पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आइए, इस जीवन को जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाइए। हम सर्वदा आप में बने रहें। पवित्र आत्मा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा ही हम सही जीवन जीने की प्रेरणा हमें मिलती है। पवित्र आत्मा, आप ही हमें कायल करते हैं कि हम पापों से पश्चाताप करके एक धर्मी जीवन जिए। हर बातों में हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।